Assalamualaikum friends. Here is our topic of aerosols. Let's discuss it. सबसे पहले हम बताते हैं कि एरोसोल होता क्या है। एरोसोल जो है ना, ये एक प्रेशराइज्ड पैकेज है जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस और लिक्विफाइड गैस टू एक्सपेल द कंटेंट्स फ्रॉम द कंटेनर। एक ऐसा सिस्टम जो कि पावर ऑफ कंप्रेस्ड गैस और लिक्विफाइड गैस पे डिपेंड करता है कि वो अपने कंटेंट को एक्सपेल कर सके। ओके, कि हम इसमें क्या, अब इससे ही हमें समझ आता है कि इस सिस्टम में क्या है कि अगर हम एक प्रेशराइज्ड गैस या कंप्रेस्ड गैस जो लिक्विफाइड की गई है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, जो हमारा प्रोडक्ट कंसनट्रेट होता है उसको अपॉन एक्चुएशन ये बाहर एक्सपेल करती है। जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होते हैं और एरोसोल प्रोडक्ट्स होते हैं, अब इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि डिजॉल्व या सस्पेंडेड होते हैं इन प्रोपेलेंट मिक्सचर। प्रोपेलेंट वही लिक्विफाइड गैस है जो एक्सपेल करती है, और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रोपेलेंट। These intended for oral or topical administration or for administration into the eye, nose, ear, rectum and vagina. एडवांटेजेस हैं कुछ एरोसोल्स के कि हम एरोसोल्स ही क्यों यूज़ करें, हम मेडिसिन के और भी तो मोड्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अ डोज कैन बी रिमूव्ड विदाउट कंटेमिनेशन ऑफ मटेरियल्स, स्टेबिलिटी इज enhanced, sterility can be maintained, the medication delivered to the affected area, localized action मीन्स हम जहाँ स्प्रे करेंगे वहीं पे मेडिकेशन अप्लाई होगी। ईज ऑफ एप्लीकेशन है क्योंकि हमने जस्ट स्प्रे करना है। अब जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं मेडिकेशन की, तो वो जब हम एक स्प्रे देंगे तो वो एक पफ देंगे तो वो थिन लेयर अप्लाई हो जाएगी। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसकी कंसंट्रेशन को मैनेज कर सकते हैं मेडिकेशन की। फिर रैपिड रिस्पॉन्स टू द मेडिकामेंट है, और फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करती है। कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो जो हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट होता है उसमें सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना इफेक्ट शो नहीं करती। तो उनको अगर हम एरोसोल के थ्रू यूज़ करें तो ये बाईपास करती है फर्स्ट पास इफेक्ट को। फिर आगे इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एवरीथिंग हैज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सो डिस्कस इट्स डीमेरिट्स। एक्सपेंसिव है, obviously expensive है because propellant mixtures are used and a container with elegant look is used. CFC propellant causes ozone layer depletion, अब ये हमारे environmental friendly भी नहीं है। Inflammability है, means ये flammable है, जब भी आग के करीब करेंगे तो ये आग पकड़ लेगा। टॉक्सिक है और एक्सप्लोसिव भी। ओके, अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहला कंपोनेंट तो प्रोपेलेंट है, जिसके बारे में हम बात की भी है, थोड़ी सी आगे भी करेंगे। प्रोपेलेंट क्या चीज़ है कि जो चीज़ इसको हमारा जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करके इसको बाहर डिलीवर करती है, एक्सपेल करती है फ्रॉम द कंटेनर। अब कंटेनर क्या चीज़ है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें रखी हैं। वॉल्व और एक्चुएटर क्या है कि जिससे ये पफ हम कर सकें, जिससे प्रोडक्ट बाहर आता है। फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेट है जो हमारा मेडिसिनल एजेंट है। सो हियर इज द सिंपल डायग्राम ऑफ एन एरोसोल। एक्चुएटर, वॉल्व, प्रोपेलेंट वेपर्स, कैन, डिप ट्यूब, प्रोडक्ट एंड लिक्विड प्रोपेलेंट्स। ओके, प्रोपेलेंट। अब प्रोपेलेंट का काम ही क्या है कि वो प्रॉपर प्रेशर डिवेल्प करे इनसाइड द कंटेनर, और फिर वो एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करे हमारे प्रोडक्ट कंसंट्रेट को, ताकि वो एक्सपेल हो सके। टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट में दो तरह के हैं, लिक्विफाइड गैसेस एंड कंप्रेस्ड गैसेस। लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट। लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं कि ये जो प्रोपेलेंट्स हैं ये गैसेस हैं
दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड अंडर प्रेशर। जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब हमने इसको प्रेशराइज्ड करके अंदर डाल दिया, तो वो लिक्विफिकेशन हो गई है उसकी। तो जो प्रोपेलेंट है वो मेनली लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो जो जहाँ पे उसको थोड़ी सी जगह मिलती है, वो वहाँ पे वेपर्स में भी बनता है। तो जो होता है हमारा कोई भी हमारा कंटेनर है, उसमें जो वॉल्व, उसमें जो पूरा कंटेनर होता है वो पूरा फिल नहीं होता, पूरा माउथ तक फिल नहीं होता। वो अपना थोड़ा सा पार्ट उसमें फ्री रखा जाता है, ताकि उसमें वेपर्स आ सकें प्रोपेलेंट के, ताकि वो प्रेशर एक्सर्ट करे और हमारा प्रोडक्ट कंसनट्रेट वो डीप ट्यूब के थ्रू बाहर आ सके। Product used up as valve is opened. Some of the liquid propellant turns to gas and keeps the head space full of gas. Okay. इस वजह से ही तो जो प्रेशर होता है ना इनसाइड द कंटेनर, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमने वो जो लिक्विफाइड प्रोपेलेंट गैस है, जैसे ही उसको थोड़ी सी और जगह मिलती है, वो और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी जो स्प्रे परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एरोसोल, वो दैट कंटेनर जब तक वो खाली नहीं होता, वो बिल्कुल सेम रहती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, प्रोपेलेंट ऑफ चॉइस फॉर ओरल इनहेलेशन एंड स्प्रेस, क्योंकि CFCs जो है ना, CFCs हमारे लिए, हम ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? केमिकल इनर्टनेस, लेक ऑफ टॉक्सिसिटी एंड नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी, लेक ऑफ एक्सप्लोसिवनेस। अब ना तो ये एक्सप्लोसिव है, ना ये टॉक्सिक है, इनर्ट है, और फ्लेमेबल भी नहीं है। डिसएडवांटेजेस में ये हाई कॉस्ट है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल्स ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन है, जिसको हम प्रोपेलेंट 11 कहते हैं। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है, जिसको हम प्रोपेलेंट 12 कहते हैं। डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन है, जिसको हम प्रोपेलेंट 114 कहते हैं। आगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी प्रोपेलेंट के तौर पे यूज हो सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? इनएक्सपेंसिव है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, और डज नॉट कॉज ओजोन डिप्लीशन। डिसएडवांटेजेस में हाइड्रोकार्बन्स है तो इनफ्लेमेबल तो होंगे और टॉक्सिक भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल में प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन है, जिसको हम प्रोपेलेंट A108, प्रोपेलेंट A31 एंड प्रोपेलेंट A17 कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो है ना, ये एटमॉस्फेयर में फास्टर रेट पे CFCs ब्रेक हो जाते हैं, जिससे ओजोन लेयर में डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट्स कॉज करते हैं। एडवांटेजेस में लो इनहेलेशन टॉक्सिसिटी है, केमिकल स्टेबिलिटी है, हाई प्योरिटी है, नॉट ओजोन डिप्लीटिंग है। डिसएडवांटेजेस में पुअर सॉल्वेंट है और हाई कॉस्ट है। एग्जाम्पल्स में हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन, टेट्राफ्लोरोइथेन, डाइक्लोरोफ्लोरोइथेन एंड क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, क्लोरोडाइफ्लोरोइथेन्स यूज होते हैं। कंटेनर अब ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, क्योंकि जो प्रोपेलेंट है उसने सिर्फ हमारे लिक्विड, जो हमारा प्रोडक्ट कंसनट्रेट है या जो लिक्विड मिक्सचर है अंदर, उस पर ही प्रेशर नहीं लगाना, उसने वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी प्रेशर अप्लाई करना है। तो जैसे अगर हमारा कंटेनर प्रेशर विथस्टैंड ना कर सके तो वो तो फट जाएगा। इसलिए जो कंटेनर हो उसको 140 to 180 पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज प्रेशर एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट बर्दाश्त करना पड़ेगा। एरोसोल कंटेनर्स, अब इसकी जो मेटल, या तो इसको मेटल की यूज़ करते हैं या ग्लास के, एलिगेंट लुक के लिए। टिन प्लेटेड स्टील यूज़ होता है, एल्यूमिनियम यूज़ होता है, स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। फिर ग्लास में अनकोटेड ग्लास एंड प्लास्टिक कोटेड ग्लास। Tin plated steel containers. It consists of a sheet of steel plate. This sheet is coated with tin by electrolytic process. अब क्या है कि हम किसी भी स्टील प्लेट को टिन कोटेड कर देते हैं, जिससे वो टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर्स बनते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदे में भी रहते हैं कि वो जल्दी से रस्ट नहीं होता, और जो स्टील का जो टिन प्लेटेड स्टील है वो ज़्यादा एलिगेंट लुक देता है।
The coated sheet is cut into three pieces, top, bottom and body. Top, bottom and body are attached by the soldering. When required, it is coated with organic material, usually oleoresinic. अब इसको हम कोट भी कर देते हैं लाइक रीजन से, फिनोलिक हो सकते हैं, विनाइल इपॉक्सी हो सकते हैं, और ओलियो रीजन्स भी हो सकते हैं। वेल्डिंग से हम इसको अटैच करते हैं। उसके बाद जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो सोल्डरोनिक सिस्टम है इन वेल्डिंग। फिर आगे है एल्यूमिनियम कंटेनर। ये होते हैं इनहेलेशन और टॉपिकल एरोसोल्स के लिए। ये इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। प्योर वाटर और प्योर एथेनॉल जो है वो इरोजन काज कर देते हैं एल्यूमिनियम कंटेनर्स की, तो इसलिए हम उनको इसमें यूज नहीं कर सकते। एडेड रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंटेनिंग इनसाइड ऑफ द कंटेनर कोटिंग। अगर हम ये वाटर और प्योर एथेनॉल इसमें डालना चाहते हैं तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, उसका जो इनर सरफेस है उसको रेजिन से कोट कर देंगे। फिर आगे है स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स। स्टेनलेस स्टील used for inhalation aerosols. Advantage is extremely strong, resistant to many materials, no need for internal coating, and disadvantage is costly. Next is glass containers. Glass containers सबसे ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि ये एलिगेंट लुक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये है कि ये थोड़े महंगे हो जाते हैं और वैसे भी हमारी प्रोडक्ट जो है या मेडिसिन जो है वो वेस्ट हो सकती है गिरने से। These containers are preferred because of its aesthetic value and absence of incompatibilities. These containers are limited to products having a lower pressure and lower percentage of propellant. जब हम propellant ज़्यादा करेंगे या pressure ज़्यादा होगा तो ग्लास खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा। Used for topical and MD aerosols. Two types of glass aerosol containers: uncoated and coated. Plastic coated. हम लोग ग्लास को कोटेड बगैर कोटेड भी यूज कर सकते हैं और कोट करके भी यूज कर सकते हैं। जो प्लास्टिक कोटेड ग्लास होता है वो प्रिवेंट करता है इसकी ब्रेकेज को। Walls easy to open and close, capable of delivering the content in the desired form. It can deliver in a given amount of medicament. अब कंटिन्यूस स्प्रे वॉल्व क्या होता है? कंटिन्यूस यूज फॉर टॉपिकल एरोसोल्स। अब टॉपिकल एरोसोल्स में ये हम वॉल्व यूज करते हैं। वॉल्व असेंबली में क्या होता है, फेडरल होता है और माउंटिंग कैप होता है। वॉल्व बॉडी और हाउसिंग उसको कहते हैं, वो होती है। स्टेम, डिप ट्यूब, गैस्केट, स्प्रिंग होते हैं। अब ये हम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि माउंटिंग कप क्या है, बट लेट्स गो टू द पिक्चर। माउंटिंग कप क्या है? यूज टू अटैच वॉल टू द कंटेनर। माउंटिंग कप क्या काम करता है? वो वॉल को कंटेनर से अटैच करता है। ओके और जो वॉल बॉडी या हाउसिंग होती है वो क्या करती है? अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब प्रोवाइड करती है। फिर स्टेम है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। गैस्केट है, नियोप्रीन रबर से बनती है। स्प्रिंग है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, used to hold gasket in place. Dip tube है, made from polyethylene और polypropylene inner diameters. So friends, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।